आज हम अध्ययन करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। अब प्रश्न उठता है कि माध्य किसे कहते हैं। एक ऐसी अकेली संख्या जो श्रेणी के सभी समंकों का प्रतिनिधित्व करती हो, माध्य कहलाती है। प्रोफेसर क्रॉक्सटन एवं काउडन के अनुसार माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। क्योंकि माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत ही होता है, इसलिए इसे केंद्रीय मूल्य का माप भी कहा जाता है। इसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे सांख्यिकीय माध्य, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आदि। अब हम देखेंगे सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार, काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। अब सांख्यिकीय माध्य 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है स्थिति संबंधी माध्य, एवरेजेस ऑफ पोजीशन। इस माध्य का निर्धारण निरीक्षण से ही हो जाता है। क्रम संख्या के आधार पर माध्य की स्थिति ज्ञात करके उस क्रम संख्या से संबंधित मूल्य को निरीक्षण द्वारा निश्चित कर लिया जाता है। यही स्थिति संबंधी माध्य होता है। स्थिति संबंधी माध्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बहुलक, मोड, और दूसरा है मध्य का, मीडियन। स्थिति संबंधी माध्यों के बाद दूसरा माध्य आता है हमारा गणितीय माध्य, मैथमेटिकल एवरेजेस। यह एक केंद्रीय प्रवृत्ति की गणितीय माप है। माध्य प्रतिनिधि मूल्य के रूप में श्रेणी का सारांश प्रस्तुत करता है। यह गणितीय माध्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला है समांतर माध्य, अर्थमेटिक एवरेजेस। दूसरा गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। तीसरा है हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। वर्गकर्णी माध्य, क्वाड्रेटिक मीन। तीसरा हमारा माध्य आता है व्यापारिक माध्य, बिजनेस एवरेजेस। व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में व्यापारिक माध्यों का प्रयोग किया जाता है। यह समांतर माध्य के ही विशिष्ट रूप हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। चल माध्य, मूविंग एवरेज, प्रगामी माध्य, प्रोग्रेसिव एवरेज, संग्रथित माध्य, कंपोजिट एवरेज। संबंधी माध्यों में अब हम अध्ययन करेंगे बहुलक का, मोड का। अब प्रश्न उठता है कि हम मोड किसे कहते हैं। तो मोड शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लॉ मोड से हुई है, जिसका अर्थ है रिवाज या फैशन, अर्थात जिसका प्रचलन अधिक हो उसे बहुलक कहा जाता है। जब हमारा उद्देश्य ये देखना हो कि सबसे अधिक बार कौन सा मूल्य आया है या कौन सा मूल्य पाया जाता है, तो इस माध्य का प्रयोग किया जाता है। यह माध्य व्यापार और उद्योग के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। जैसे कि दुकान में सबसे अधिक बिकने वाली कमीज का औसत साइज 40 है, तो दुकानदार इस साइज पर अधिक ध्यान देगा, अर्थात 40 नंबर की कमीजों का प्रोडक्शन ज्यादा करेगा क्योंकि इसकी बिक्री ज्यादा है। अर्थात इसका तात्पर्य अधिकतम इकाइयों की संख्या से है, बहुलक से है। सांख्यिकी में भी इस शब्द का यही अर्थ लिया जाता है, अर्थात वह मूल्य जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता हो या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, बहुलक कहलाता है। अब हम देखेंगे बहुलक का निर्धारण, बहुलक कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सांख्यिकीय श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं।
व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी थी खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी थी हमारी सतत श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक का निर्धारण, कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज। यदि पदों की संख्या कम हो तो जिस पद की आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई हो वह बहुलक कहलाता है। जैसे कि हमारी कुछ संख्याएं दे रखी हैं 2, 4, 7, 3, 7, 1, 6, 5, 7। अब इन संख्याओं में हमने देखा कि 7 की आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई है, इसलिए मोड या बहुलक इज इक्वल टू कितना होगा 7 होगा। और यदि व्यक्तिगत श्रेणी में अनेक मूल्य 2 या 2 से अधिक बार आए तो उसे खंडित श्रेणी में बदल लेना चाहिए। खंडित श्रेणी में हम कैसे बदलते हैं इसका अध्ययन हमने पिछली वीडियो में करा है। यदि आपको आवश्यकता हो तो मेरी पिछली वीडियो अवश्य देखें। खंडित श्रेणी में बहुलक निकालने की 2 रीतियां हैं। पहली है निरीक्षण रीति इंस्पेक्शन मेथड, दूसरी है समूहन रीति ग्रुपिंग मेथड। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे निरीक्षण रीति का, इंस्पेक्शन मेथड का। अब निरीक्षण रीति का प्रयोग तब करना चाहिए जब आवृत्ति नियमित हो, अधिकतम आवृत्ति एक ही हो और वो भी केंद्र में हो, सेंटर में हो। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं कि हाइट दे रखी है इन इंचेस में 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 9, 15, 25, 40, 20, 10, 12। अब इस सवाल में हमने देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं जिनकी हाइट कितनी है 53 इंचेस है, अर्थात अधिकतम आवृत्ति 40 है जिसकी तत्समवादी ऊंचाई 53 इंचेस है, इसलिए मोड या बहुलक 53 होगा और बहुलक को हम Z के माध्यम से डिनोट करते हैं।